आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का पहला रूल देखेंगे। इसमें नियम क्या रहता है कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा होता है तो उसकी अंग्रेजी हम वार्ड से नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर बीन का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको हम शार्ट भाषा में कैसे लिख सकते हैं? इससे पहले कर्ता यानी पहले हैड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें आईएनजी जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और सिंस यानी कि जब निश्चित टाइम होगा और कब जब अनिश्चित टाइम होगा फिर उसके बाद टाइम लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि तुम क्या तुम 8 दिन से घूम रहे हो। ये एग्जाम्पल है, क्या तुम 8 दिन से घूम रहे हो। तो भाई क्या लगा हुआ है, तुमने बताया पहले हैड का प्रयोग करना है। अब ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो हैड लिखना है। हैड का सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है, और इसी यू के बाद क्या लगा देना है? बीन लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? घूमना, वॉक हो गए, वॉकिंग हो जाएगा यहाँ पर, वॉकिंग। ठीक है, अब बताइए 8 दिन से, क्या 8 दिन निश्चित होता है? दिन तो 7 ही होते हैं। कौन कौन से? सोमवार, मंगल, बुध, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन ये दिन कोई दिन का नाम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉर 8 डेज, 8 दिनों की बात है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आगे लिखना है। जैसे और क्या वे पत्र 4 घंटे से लिख रहे थे, सॉरी यहाँ थे होना चाहिए, लिख रहे थे। ठीक है, फिर देखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया आगे, तो हम लोग हैड लिखेंगे, हैड के बाद दे हो जाएगा, दे के बाद बीन हो जाएगा। लिखना क्या होता है? राइट माने होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, राइटिंग या लेटर। अब तब से बोला गया भाई 4 घंटे से, अनिश्चित है, 4 आवर्स। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगला इसी में क्या होता है कि रूल नंबर 2 कहता है यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द होता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो बाकी रूल वही रहेगा, यानी कि पहले आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देना है। ये देखिएगा रूल नंबर 2 हमारा ये कहते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जिसे लिखा है और वह अपना भोजन क्यों पका रहा था। भोजन क्यों लिखना है, 2 महीने से पका रहा था, ये लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि वाक्य के बीच में, तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया नहीं है, यानी क्वेश्चन वर्ड आया, तो पहले क्या लिखना है? इसकी अंग्रेजी लिखना है। तो भाई वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। हैड का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, ही के बाद बीन लग जाएगा। कुक माने होता है पकाना, कुकिंग हो जाएगा। कुकिंग अपने लिए हिस्सा क्या लगता है? हिज लगता है, हिज फूड हो जाएगा। अब कब से? 2 महीने से, पता नहीं कौन सा महीना है, जनवरी है या फरवरी है या मार्च है, कुछ निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर फॉर लगेगा और 2 मंथ हो जाएगा, मंथ। ठीक है, और देख सकते हैं जिसे लिखा है राधिका अनुष्का अपना गीत 2 बजे से कब गा रही है, कहाँ गा रही है, कहाँ गा रही है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ वर्ड आया हुआ है, कहाँ की स्पेलिंग क्या आती है? वेयर होती है। वेयर, हैड लिखेंगे, अनुष्का, बीन लग जाएगा। गाना क्या होता है? सिंग माने गाना होता है, सिंगिंग हो जाएगा। अनुष्का लिखा हो जाएगा, लड़की है इसलिए हर लग जाएगा, हर सॉन्ग 2 बजे से, ये निश्चित है, इसलिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा, क्योंकि घड़ी 2 बजते हैं, सिंस 2 o'clock। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम लोग इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच के साथ इनसे संबंधित संज्ञा
और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे।